गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम ईयर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ईयर हैज़ नो रोल टू प्ले इन हियरिंग बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। यानी कि ईयर का कौन सा पार्ट है जो हियरिंग में रोल प्ले नहीं करता है लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है ना। तो पहला ईयर ऑसिकल्स, नेक्स्ट है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, नेक्स्ट है इस्चियन ट्यूब और नेक्स्ट है वेस्टिबुलर अपार्टस। ठीक है, तो बेसिकली देखिए ईयर ऑसिकल्स जो होते हैं यानी कि ईयर बोन जो होते हैं वो हियरिंग में रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यही जो हमारे साउंड का जो वाइब्रेशन होता है उसको आगे लेके जाते हैं। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इस्चियन ट्यूब भी। तो हमारा जो करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन है वो क्या है, वेस्टिबुलर अपार्टस। ठीक है, वेस्टिबुलर अपार्टस जो है जिसमें सैक्युला यूट्रिकुलाई होता है, जो कि बेसिकली बैलेंसिंग का काम करता है, हियरिंग का काम नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इट रिसीव्स साउंड वाइब्रेशन एंड पास्ड टू ईयर ड्रम। यानी कि ईयर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो साउंड को रिसीव करता है और फिर उसके जो भी साउंड वाइब्रेशन है उसको ईयर ड्रम में पास करता है ना। तो पहला है आउटर लेयर, आउटर ईयर, नेक्स्ट है मिडल ईयर, फिर है इनर ईयर और नेक्स्ट है इस्चियन ट्यूब। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है आउटर ईयर, है ना। जब हमने ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था जो पिन्ना होता है, फिर ये इस्चियन ट्यूब होता है और यहाँ पे जो है ईयर ड्रम होता है ना। तो बेसिकली ये जो पिन्ना वाला पार्ट है इसके अंदर भी हमने पार्ट्स पढ़े थे, तो हमें यहाँ पे डीप में नहीं जाना है क्योंकि ऑलरेडी हमने चीज़ें पढ़ रखी हैं। बस रिवाइज़ करने के लिए बता रही हूँ कि जो ये पिन्ना वाला पार्ट है ये बेसिकली ये आउटर ईयर का पार्ट है ना। और जो आपका ईयर ड्रम शुरू होता है, ईयर ड्रम के बाद जो एयर फिल्ड कैविटी होती है जिसमें 3 बोन प्रेजेंट होते हैं, आपके मैलियस, इनकस और स्टेपीज, ये बेसिकली जो है मिडिल ईयर में आते हैं। और उसके बाद आपका आता है इनर ईयर जो कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसमें आपका कॉकलिया वगैरह का जो पार्ट है वो आता है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि ईयर का कौन सा पार्ट साउंड वाइब्रेशन को रिसीव करता है और आगे पास करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा आउटर ईयर है बाहर से साउंड वाइब्रेशन को यही रिसीव करता है और फिर ईयर ड्रम को पास करता है। ईयर ड्रम से वो वाइब्रेशन जो आपके बोन्स हैं तीनों यानी कि ईयर ऑसिकल्स हैं वहाँ से वापस से आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द बॉर्डर बिटवीन मिडिल एंड इनर ईयर इज़ फॉर्म्ड बाय, है ना। कि जो हमारा पहले तो आउटर ईयर है, फिर आपका यहाँ पे मिडिल ईयर हो जाता है और फिर यहीं पे आपका इनर ईयर रहता है। ठीक है, तो बेसिकली जो है आपका ये पूछ रहा है कि बॉर्डर बिटवीन मिडिल ईयर एंड इनर ईयर, यानी कि ये बीच वाला जो ईयर है और ये जो अंदर वाला ईयर है इनर ईयर है, इन दोनों का जो बॉर्डर होता है ना, वो इन दोनों के बीच का जो बॉर्डर है वो किसके द्वारा बनता है ना। तो पहला है इनकस, तो इनकस हम सबको पता है, मैलियस, इनकस और स्टेपीज ये तो बोन्स हैं। नेक्स्ट है ओवल विंडो, नेक्स्ट है पिन्ना, पिन्ना यहाँ बाहर पाया जा रहा है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसे हम ईयर ड्रम के नाम से भी जानते हैं। तो यानी कि ये भी नहीं है क्योंकि ये आउटर ईयर और मिडिल ईयर के बीच में प्रेजेंट होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, ओवल विंडो, है ना। यहाँ पे एक ओपनिंग होती है बेसिकली, उसी को ही हम ओवल विंडो बोलते हैं और वहीं से जो है कोक्लिया का जो है स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है ना, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स वगैरह पढ़े थे। और फिर नीचे के साइड में वहाँ पे राउंड विंडो होता है जहाँ से जो है साउंड वाइब्रेशन बाहर की ओर मूव करती है।
तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ओवल विंडो, यानी कि इनर ईयर और मिडिल ईयर के बीच का जो बॉर्डर होता है वो ओवल विंडो के द्वारा बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द ऑर्गन ऑफ कर्टाई इज प्रेजेंट इन। ऑर्गन ऑफ कर्टाई कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्कैला वेस्टिबुलाई, स्कैला टिम्पैनी, स्कैला मीडिया, नन ऑफ द एबव। तो हमने एक ऐसे सा स्ट्रक्चर पढ़ा था, आपको याद होगा एस शेप का, है ना, बेसिकली हाँ ये ऐसे मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो एक जो पार्ट था ऊपर वाला जो है स्कैला वेस्टिबुलाई था, बीच वाला जो पोर्शन था उसे ही हमने मीडिया बोला था, स्कैला मीडिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ऑर्गन ऑफ कर्टाई जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो हमने जब क्लास में ईयर के बारे में स्टडी किया था तो जो मीडिया वाला पोर्शन होता है, बेसिकली हम इसको बना लें, ये ऊपर वाला छोड़ दीजिए, ठीक है। तो वेस्टिबुलाई हो गया, टिम्पैनी हो गया, और ये बीच वाला क्या है, मीडिया हो गया। तो बेसिकली ये जो मीडिया वाला आपका पोर्शन है इसी के अंदर ही हमने बोला मतलब पढ़ा था, इसके अंदर ही ऑर्गन ऑफ कर्टाई प्रेजेंट होते हैं, हेयर सेल प्रेजेंट होते हैं, सपोर्टिव सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नर्व यहाँ पे कुछ कुछ प्रेजेंट होते हैं, है ना, और रीजनस मेम्ब्रेन, बेसलर मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होती हैं। तो इनमें से कुछ चीज़ों को ऐड करके ही हम कलेक्टिवली ऑर्गन ऑफ कर्टाई के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑर्गन ऑफ कर्टाई कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, स्कैला मीडिया, यानी कि स्कैला मीडिया वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ कंटेन। जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होता है वो क्या कंटेन करता है, ठीक है, सिस्टोलिम्फ या ओटोलिम्फ या पेरीलिम्फ या इंडोलिम्फ। तो पेरीलिम्फ आपको पता है कि जो आपका जब हम लैब्रिंथ के बारे में पढ़ते हैं तो मेम्ब्रेनस और बोनी दो तरीके के लैब्रिंथ पढ़ते हैं। पेरीलिम्फ जो है वो बोनी लैब्रिंथ के अंदर प्रेजेंट होती है, और जो एंडोलिम्फ होता है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर प्रेजेंट होता है, ये हमने पीछे ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर इसमें से क्या प्रेजेंट होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, एंडोलिम्फ, है ना, एंडोलिम्फ उसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इस्चियन ट्यूब। इस्चियन ट्यूब के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। पहला है कनेक्ट इंटरनल ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, इंटरनल ईयर और एक्सटर्नल ईयर को कनेक्ट करता है। इस्चियन ट्यूब के बारे में पूछा जा रहा है तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ऐसा नहीं करता है। नेक्स्ट है इट इक्वलाइज प्रेशर बिटवीन मिडिल ईयर एंड आउटर एटमॉस्फियर, ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि जो इस्चियन ट्यूब है ये एटमॉस्फियर को जो बाहर का एटमॉस्फियर है और जो हमारे मिडिल ईयर के अंदर का प्रेशर है, इन दोनों को इक्वलाइज करने का काम करता है, यानी कि बैलेंसिंग का काम करता है। तो ये हो गया सही। नेक्स्ट है कनेक्ट मिडिल ईयर टू फेरिंग्स। नेक्स्ट कह रहा है कि ये मिडिल ईयर को फेरिंग्स से भी कनेक्ट करने का काम करता है, तो ये भी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। और डी कह रहा है कि आपका बी और सी दोनों ऑप्शन क्या है, सही हैं, यानी कि हमारा ये भी गलत हो जाए, ये वैसे तो सही है पर जब हमारे पास एक और ऑप्शन है कि बी और सी दोनों सही है तो हम टिक किस पे करेंगे, इस पे, है ना, क्योंकि ये दोनों सही है तो ये कलेक्टिवली दोनों यहाँ पे दिया जा रहा है, यानी कि जो इस्चियन ट्यूब है वो इक्वलाइजेशन का भी काम करता है और मिडिल ईयर को फेरिंग से भी कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनर ईयर। इनर ईयर के बीच में हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। मेड अप ऑफ बोनी एंड मेम्ब्रेनस सेगमेंट। पहला कह रहा है कि जो इनर ईयर होता है वो बोनी और मेम्ब्रेनस दो सेगमेंट से बना होता है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ इनक्लोजेस बोनी लैब्रिंथ। नेक्स्ट कह रहा है एंडोलिम्फ सराउंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। और नेक्स्ट है एयर फिल्ड इनर सेगमेंट। तो आपको पता चल रहा है कि ये तीनों के तीनों क्या हैं, गलत हैं। ए जो है वो क्या है, सही है।
कि जो हमारा इनर ईयर होता है उसमें 2 लैब्रिंथ प्रेजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि 2 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हेयर सेल्स प्रेजेंट ऑन। हेयर सेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पहला है सैक्यूलाई एंड यूट्रिकुलाई, नेक्स्ट है बैसिलर मेम्ब्रेन, नेक्स्ट है क्रिस्टी, नेक्स्ट है मिडिल ईयर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है बी है बेसलर मेम्ब्रेन। बेसलर मेम्ब्रेन कहाँ पे पाया जाता है? जब हम ऐसे ईयर के बारे में, टिम्पैनी मीडिया के बारे में स्टडी करते हैं, तो टिम्पैनी मीडिया के ऊपर, यहाँ पे ऊपर के साइड में ऐसे मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम रेजनर्स बोलते हैं, और ऐसे नीचे जो है एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे बेसिकली हम बेसलर मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे जो है हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ ऐसे सपोर्टिव सेल भी प्रेजेंट होती हैं, फिर हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो सपोर्टिव सेल दोनों जितने भी हेयर सेल्स हैं उनको ऐसे कनेक्ट कर करके रखता है। तो बेसिकली हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बेसलर मेम्ब्रेन। यहाँ जो नीचे मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो क्या है? बेसलर मेम्ब्रेन है। तो यहीं पे इसी के ऊपर ही हेयर सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द शेप ऑफ इनकस। इनकस का शेप कैसा होता है? एनविल शेप, वोवेल शेप, बैग शेप, एलमंड शेप। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? एनविल शेप। एनविल शेप का मतलब ऐसे सा होता है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से जो है ये हथौड़े जैसा नहीं होता है, ये ऐसे जिस पे हम दुकान पे हमने आपने देखा होगा लोहे वगैरह का काम करते हैं, इस पे रख करके ऐसे सा होता है, बेसिकली इस पे वर्क करते हैं। तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं? एनविल शेप, जो कि होता है हमारे इनकस का। ठीक है, यानी कि इनकस का जो एग्जैक्ट शेप है वो कैसा है? एनविल शेप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द बेसलर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बिटवीन। बेसलर मेम्ब्रेन किसके किसके बीच में प्रेजेंट होता है? स्कैला वेस्टिबुलाई एंड स्कैला मीडिया, नेक्स्ट है स्कैला मीडिया एंड स्कैला टिम्पैनी, नेक्स्ट है बोथ ए एंड बी, और नेक्स्ट है स्कैला वेस्टिबुलाई एंड स्कैला टिम्पैनी। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है स्कैला मीडिया एंड स्कैला टिम्पैनी, क्योंकि जब हम ऐसे सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये जो ऊपर वाला है, ठीक है, ये क्या है? स्कैला वेस्टिबुल है, और ये जो नीचे वाला है ये होता है स्कैला टिम्पैनी, और ये बीच वाला होता है स्कैला मीडिया, है ना। तो बेसिकली जो बेसलर मेम्ब्रेन होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे प्रेजेंट होने का मतलब क्या हो गया कि ये टिम्पैनी और मीडिया इन दोनों के बीच में क्या है? प्रेजेंट है ना। यहीं पे फिर हेयर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? स्कैला मीडिया एंड स्कैला टिम्पैनी। ओके, तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग स्टडी की, जो कि ईयर से क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।